हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि उपयुक्त उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि अभिक्रिया की कोटि इसकी आणविकता से किस प्रकार भिन्न होती है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अभिक्रिया की कोटि व आणविकता। अभिक्रिया की कोटि व आणविकता। कोटि व आणविकता, तो देखो कोटि क्या, अभिक्रिया की आणविकता देखो क्या होती है। अभिक्रिया की आणविकता होती है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। कोटि देखो क्या होती है, कोटि होती है वेग नियम में सांद्रता के पदों की घातांकों, यानी उनकी जो पावर होती है घातांकों का योग। सीधा सा मतलब समझे तो आणविकता का मतलब होता है कितने अणु भाग ले रहे हैं, और कोटि का मतलब होता है कि जो अणु भाग ले रहे हैं उनमें से किस अणु पर अभिक्रिया का वेग जो है वो निर्भर करता है और कितना निर्भर करता है। कि जैसे मान लो अभिक्रिया का अपने उदाहरण लें तो देखो जैसे एथिल एसीटेट होता है। एथिल एसीटेट का जब अपने जल अपघटन करवाते हैं अम्लीय माध्यम में तो क्या बनता है अपने पास CH3CO एसिटिक अम्ल प्लस C2H5OH एथेनॉल। ये तो एथेनॉल हो गया। ये क्या हो गया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और ये हो गया एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। अब देखो इस अभिक्रिया में अपने को साफ साफ दिख रहा है कि दो अणु भाग ले रहे हैं, तो आणविकता क्या होगी इस अभिक्रिया की, क्या होगी दो, क्योंकि दो अणु भाग ले रहे हैं। लेकिन इस अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो एक होगी। अब आप पूछेंगे कोटि एक क्यों है, जब अणु दो हैं तो इसीलिए एक होगी क्योंकि ये जो अभिक्रिया होती है वो जलीय विलयन में होती है, तो जल की सांद्रता क्या होती है बहुत ज्यादा होती है। तो जल की सांद्रता थोड़ी बहुत कम ज्यादा होने पे अभिक्रिया के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि क्या होती है एक। और इस अभिक्रिया के लिए जो वेग नियम दिया जाता है, जो अपने यहाँ पे बात की है वेग नियम की, वो वेग नियम देखो कैसे दिया जाता है, dr/dt बराबर होता है K CH3COOH। इसकी तो पावर एक होती है, लेकिन जो जल वाला जो पद होता है इसकी पावर क्या होती है 0। तो ये जो है वो मुख्यतः अंतर होता है दोनों में कि आणविकता तो होती है कि टोटल जितने अणु भाग ले रहे हैं वो आणविकता होगी, लेकिन कोटि जो होगी वो होगी कि सांद्रता के पदों में घातांकों का योग। तो कोटि की अगर बात करें तो सबसे पहले बात तो कि यह प्रायोगिक होती है। ये क्या होती है प्रायोगिक होती है। दूसरा अगर इसमें बात करें तो यह भिन्न हो सकती है, भिन्न हो सकती है, या यह 0 हो सकती है, यह 0 भी हो सकती है। और इसे प्रयोग के द्वारा ही निकाला जाता है, ऐसे अपने नहीं याद कर सकते। वही बात करें आणविकता की, आणविकता में देखो क्या होता है कि पहला तो ये कि यह सैद्धांतिक है। ये क्या होती है सैद्धांतिक। दूसरा जो इसमें आता है वो ये कि यह सदैव क्या होगी पूर्णांक। ऐसा नहीं है कोई आधा अणु भाग ले रहा है, पूर्णांक होगी हमेशा
और तीसरा जो इसमें आता है वो ये कि यह कभी शून्य नहीं होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि आणविकता शून्य होने का मतलब है कि उसमें अणु है ही नहीं, अणु नहीं तो विक्रिया फिर कैसे होगी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।